वेलकम है ये सील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों के कमेंट्स बड़ी दिल लगी के साथ पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम दोस्त रिस्पांस दे रहे हैं। और एक बात की मैं एडवांस माजरत करूंगा कि व्हाट्सएप पे हमारा आजकल यहाँ पे वॉइस में मैसेज चल रही है तो वो बंदा नहीं कर सकता, टाइपिंग चल रही है, लेकिन व्हाट्सएप वॉइस में प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों के मैं जवाबात नहीं दे सकता व्हाट्सएप पर। तो इसके लिए आई एम सॉरी। जब भी ठीक हो जाएगा तो मैं फौरन दोस्तों को रिप्लाई करूंगा, लेकिन घर आके ये सहूलत मुयसर होती है, वाईफाई है, तो मैं फिर कोशिश करता हूं कि मैं तमाम अहबाब को सवालात के जवाब दे सकूं। आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो कुरीच के ऊपर है कि कुरीच के बाद मुर्ग को कैसे तैयार करना है, किस तरह, चाहे वो पट्ठ है चाहे मुर्ग है, उसको किस तरह कसना है। पहली बात, दो बातें क्लियर होंगी। और दूसरी ये बात कि तैयार मुर्ग की अलामात क्या है, तैयार मुर्ग की निशानियां क्या है, वो क्या साइन देगा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुरीच क्या है। कुरीच जैसा कि सब दोस्त भाई जानते हैं, यहां तो उस्तादों के उस्ताद भी बैठे हैं, तो बात यह है कि कुरीच नए बच्चों के लिए है कि साल में एक दफा परिंदा अपने पर गिराता है और नए निकालता है। ठीक हो गया, ये आम नॉर्मल सी बात है। अच्छे शौकीन, ज्यादातर शौकीन इस बात को समझते हैं, कुरीच को, मोल्टिंग को, पर झाड़ना। कुछ लोग झाड़ बोलते हैं कि मुर्ग झाड़ लगा हुआ है, झाड़ कर रहा है, साफ हो गए। तो इसके लिए दोस्तों ये सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि मैं चकवाल में बैठा हूं और पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, जेलम, ये जितने इलाके हैं, यहां पर जो मौसम चल रहा है इस वक्त, अगर आपका परिंदा इस कंडीशन में नहीं है जो मैं आज वीडियो में दिखाने लगा हूं, अगर आपका परिंदा इस कंडीशन में नहीं है तो आप उसको बादाम खिलाते रहे हैं, खोए खिलाते रहे हैं, मिलाइयां खिलाते रहे हैं, तो आप गलत करते रहे हैं। सबसे पहली बात, ठीक है। परिंदे की कुरीच जो है वो उसकी सेहत के बारे में उसका पता देती है कि परिंदे की सेहत कैसे चल रही है। जो मुर्गा गलत है अंदर से, वो मुर्गा कुरीच रोक जाता है। उसे जो मर्जी आप कुश्ता दे दें वो कुरीच नहीं करेगा, ना उसने, वो फेंकना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा, फिर फेंक देगा। ठीक है, वो मुर्गा अपसेट होता रहेगा। पहले इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि कुरीच के बाद मुर्गे को, पहले कुरीच में मुर्गे के साथ क्या क्या, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जितने बच्चे हैं कुरीच के दौरान अगर मुर्गा पर निकाल रहा है तो इस दौरान आप जोड़ा नहीं लगा सकते। फर्स्ट बात, लगा दें, मुर्गे ने मना को नहीं करना कि भाईजान मेरे साथ आपने मादी क्यों छोड़ दी है सुहेल भाई, मुर्गा नहीं मना करेगा। मादियां उसके पर शर चुनेंगी, खराब करेंगी, गंदा करेंगी, मुर्गा खराब हो जाएगा। कुरीच के दौरान कभी भी, चाहे नर है चाहे मादी, फिर बहुत सारे, जब एक काम को अच्छे तरीके से ना करेंगे तो ऐसे सवालात पैदा हो जाएंगे जिनके जवाबात आपको सारी जिंदगी नहीं मिलेंगे। ठीक है, कुरीच के दौरान अगर आप जोड़ा लगाएंगे, बाई चांस आपके 10 में से 5, 7 या 10 बच्चे निकल आए, बाई चांस, ये 100 में से 1-2% चांस है। ज्यादा आपके बच्चे 2 निकलेंगे, 1 निकलेगा, 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, अगर नर और मादी, मुर्गा और मुर्गी मोल्टिंग में है कुरीच के दौरान, जोड़ा लगाने की बिल्कुल गलती मत करें। चाहे मुर्गा ब्रीडर है चाहे जो कुछ भी है। आप कहते हैं ना कि ये काना हो गया, फारग हो गया, लूला लंगड़ा हो गया, इसने क्या करना है, इसके साथ मुर्गी छोड़ देते हैं, तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, मुर्गे की खूबसूरती जाती रहेगी। वो जो ब्रीडर है उसके जो 4 पर रह गया वो भी मादियां खा जाएंगे। आप चुटकी लगाएंगे उससे, वो अंडे ब्रीड कर जाएगी, लेकिन मजा नहीं आएगा, उसके मैं हक में नहीं हूं। ठीक है, जोड़ा अगर लगाएं तो उसको खुला, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। लेकिन फिलहाल यह है कि कम अज कम मुर्गा कुरीच में और मुर्गी कुरीच में हो, उनकी सेहत अच्छी हो, फिर उसको जोड़ा लगाते हैं। तो कुरीच वाले परिंदे से बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, यह मुर्गबाजी का असूल है। कोई उस्ताद इस बात को रद्द नहीं कर सकता। करे तो मर्जी की है, मर्जी की उसकी बात है, लेकिन अदब से करे तो वेलकम, कोई बात नहीं है। तो हाँ, अगर मजबूरी है तो फिर किया जा सकता है, लेकिन
शौक में ये जो है ये मजबूरियां या ये जो परेशानियां ये इनको कवर करना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि परिंदा कुरीच में जो है वो साइन दे देगा कि मैं ठीक हूं या ठीक नहीं हूं। अगर मुर्गे ने ठीक कुरीच कर ली है, टॉपिक आज क्या रखा है कि मुर्गे ने ठीक कुरीच कर लिया है, मुर्गे को कब फड़काना चाहिए, कितना फड़काना चाहिए। फर्स्ट बात कि इस दौरान जब मुर्गे ने अपने पर साफ कर लिए, कुरीच का अमल ऐसा होता है कि जैसे एक मरीज किसी बीमारी से निकलता है, तो ये अमल इस तरह होता है जैसे परिंदा एक बीमारी से, एक इंसान बीमार होके उठ के आता है, एडमिट होता है हॉस्पिटल। परिंदा खुडे में एडमिट था, ठीक है, वो एक कैदी बना हुआ था, उसको आजाद आपने नहीं रखा। आपने 10-20 मुर्गे रखे हैं, कोई बंदा भी यहां ऐसा शौकीन नहीं मिलेगा जो हर मुर्गे को घंटा 2 घंटे वॉक कराए, चहलकदमी कराए, या मुर्गा कहीं घूम फिर ले। वो खुडे में बंद पाबंद रहते हैं तमाम शौकीनों के मुर्गे। अब उस मुर्गे ने कुरीच बेहतर कर ली है, सबसे पहले आपने उसके वजन को कंट्रोल करना है। जब आपने इंतखाब कर लिया, पिछले साल आपने मुर्गे का इंतखाब कर लिया, पट्टे का कर लिया था कि यह मुर्गा 2700 ग्राम लड़ेगा, अब यह मुर्गा कुरीच के दौरान वजन अप एंड डाउन करेगा। क्यों करेगा? इसमें मुर्गा वेट अप और डाउन करता है बहुत ज्यादा, यानी कि 2700 से वो मुर्गा 2700 ग्राम है, वो 2500-2400 पे आ जाएगा। जब मुर्गा यकदम से सारा खून लेता है, परों में लेके आता है, पानी भरता है, तो उस दौरान मुर्गा वेट यकदम लूज करता है, कम करता है। उस टाइम आपने परेशान नहीं होना। अच्छी डाइट दें मुर्गे को, मुर्गा अपने पर अच्छे शाइन वाले निकालेगा। वो खुराक भी आप 15 दिन दें, 20 दिन दें, 21 दिन दें, महीना दें, लेकिन एक हिसाब से, एक तनासब से, नपी तुली हो। ये ना हो कि आप उसको 2-3 महीने कुरीच लगे तो उसको खुराक घी वगैरह खिलाते रहे, मक्खन वगैरह, मुर्गा खराब हो जाएगा। अब वो वेट एक उससे कम कर लिया मुर्गे ने 2700 ग्राम। जब मुर्गा इस पोजीशन में होता है, वो झाड़ कर लेता है, साफ हो जाता है, तो मुर्गा यही 2700 ग्राम मुर्गा 3 किलो का हो जाएगा। फिर आप परेशान हो जाएंगे कि इसको बाजरा कम देना है। ये एक बहुत बड़ा मैं टिप आपको देने लगा हूं। ये एक अनाड़ी और शिकारी में फर्क करने वाला टिप है। मुर्गा 2700 ग्राम से 3 किलो हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप उसको बाजरा सूखा देना शुरू कर देंगे, बाजरा कम करना शुरू कर देंगे, मुर्गा 3 किलो से 2700 ग्राम तो आ जाएगा, लेकिन अपनी खूबसूरती, अपनी लड़ाई, अपनी ताकत खो बैठेगा। हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का अभी मौसम चल रहा है, जो ज्यादा जगह पे, ज्यादा सिटी में ये रहता है, खासकर ये मेरी पिंडी डिवीजन जो है, इसमें जो है, इसमें मुर्गा 15 जनवरी के बाद, 15 जनवरी के बाद फड़क के लिए तैयार होता है। जब मुर्गा कुरीच कर लेता है, उसके बाद नलियों के सिप्पों की भी कुरीच करता है, नोक की भी करता है। जो जल्दबाज लोग होंगे वो फड़क अभी देंगे, मुर्गा नोक उतार लेगा, फिर बैठे रहेंगे, अब इसको बंद डालना है, अब इसको क्या करना है। ठीक हो गया। 15 जनवरी के बाद मुर्गा पहली फड़क के लिए तैयार होता है, लेकिन तब धुनें पड़ेंगी, मार लग गई मुर्गे को तो वो निकलेगी नहीं, थोड़ा दिन और सब्र कर ले। मैं जो जाती मशवरा देता हूं वो 15 फरवरी है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये शौकीनों के 3 मंथ है। इसके अगले बाद ज्वारी आ जाएंगे, गेमर बंदे आ जाएंगे, बड़े और जीते हुए मुर्गे, जिन मुर्गे आ जाएंगे जिन्होंने 11वें माह, 12वें माह में मुर्गों की हजामत की, जनवरी में की, फरवरी में की, मार्च में की, अप्रैल में की, मुर्गों की खूब उन्होंने हजामत की होती है, और मई जून में सख्त मुर्गे आ जाते हैं। खैर, अब कुरीच की बात चल रही थी। मुर्गा 2700 ग्राम से 3 किलो हो गया। अब उसका क्या करना चाहिए? जब मुर्गा कुरीच के आखिरी मराइल में होता है मेरे भाई, तो वो अपने अंदर खून पानी अपने परों में लिए घूमता है, उसमें वाटर होता है, वाटर बैग उसके परों में भरे होते हैं। उस दौरान आपने उसको उड़ाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो वजन सारा उनका होता है, मुर्गे का नहीं होता, उसकी बॉडी का नहीं होता। वो सारा जो वाटर बैग होता है, उसकी दुम को आप एक दुम की बड़ी लड़ी लेके उसको नचोड़ेंगे ना, तो 20 से 25 ग्राम वो पानी और खून निकल आएगा। वो तब इसलिए 3 किलो का हुआ है। आप उसको भूखा मत रखें, उसको प्रॉपर बाजरा दें। और एक ये जो बात मैंने बताई है, ये अनाड़ी और शौकीन
को अलग करने वाला टिप है ये जो मैंने आपको बताया। अगला टिप मैं आपको देता हूं। कुरीच के बाद नया पट्ठा भी आप ले आते हैं, खरीद लेते हैं, महंगा खरीद लेते हैं, वो मुर्गा आके आपको कसना है, लड़ाने के लिए मुर्गे को तैयार करना है, चाहे पट्ठा है चाहे जवान है। जो मुर्गा याद रखें बाजरा खाने से वजन घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा, उस मुर्गे ने जिंदगी में बाजरा खाया ही नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, भाई बाजरा दे रहे हैं तो ये मैं 3 किलो का लेके आया था तो ये यार 2800 ग्राम पे आ गया। मुर्गा एक पाव 250-300 ग्राम वजन तोड़ जाता है जब वो बाजरे पे आता है। आप एक नया पट्ठा ले आते हैं 10-11 माह का, 1 साल का, ठीक है, आप उसको खुडे में करते हैं, वो खुला फिरने वाला पट्टा था। जब आप उसको ले आते हैं खुडे में, आप उसको बाजरा डालते हैं, वो बाजरे को पिक नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम वो बाजरा खाते ही अपनी जान नचोड़ लेगा, सारा बाजरा उसकी हड्डियां मजबूत करेगा, उसे कसेगा। आपने परेशान नहीं होना, डिवर्मिंग आप उसकी कर दें, जिस समय उसके चेचड़ा कीड़े कुएं हैं खुडे को साफ कर दे। आप सिंपली एक बार ने आपने उसको बाजरे से उठाना है। ये मेरी बात याद रखें, जो वजूद बाजरे से कायम होगा वो खता नहीं होगा। अगर मुर्गा खता है तो खता जाएगा, लेकिन जो वजूद मुर्गे ने बाजरे से तैयार कर लिया है उसे कोई परिंदा नहीं बीट कर सकता, अगर उसमें बात है तो। ये आखिरी बात है भाइयों, इस बात पे तवज्जो दे देना कि जो मुर्गा बाजरे से अपना वजूद कायम कर गया है, बाजरे से यानी कि वो 3 किलो था पट्ठा, उसने एक बार डाउन किया, वो 2800 ग्राम तक आया, फिर वो बाजरा आप उसको रेगुलर देते रहेंगे। 1 माह खाने के बाद वो वेट गेन करना शुरू कर देगा। 1 माह आप ये नहीं कि उसको मैथोकोबाल, मीकोबाल, न्यूरोबियन, विटामिन डी, ठीक है जी, वेट गेनर आप सप्लीमेंट उसको लगा दे, आटा अंडा हर चीज उसको मिक्स करके दे, ये पल नहीं रहा, ये पल नहीं रहा, उसको पाल के क्या करना है? आपने तोल के उसको बेचना है भाई। जो कसरत वाला बदन होता है या जो पहलवान मुर्गे का, अखाड़े वाले मुर्गे का बदन होता है, वो आस्ता आस्ता बढ़ेगा, उसको वक्त दें, उसको टाइम दें, ठीक है। उसके बाद आज आपको कुरीच के बाद आप फेल है या पास हैं, एक अच्छे असील की निशानी मैं बताऊंगा। एक अच्छा असील क्या करता है कुरीच के बाद, किस तरह वो बदन को कसता है और वो क्या साइन देगा कि मैं तैयार होने जा रहा हूं और मैं लड़ने जा रहा हूं और मुझे लड़ाओ। ये साइन भी मुर्गा खुद बताएगा और तैयार मुर्गा भी ये साइन बताएगा। वो बातें भी मैं आपको आज बता के जाऊंगा दोस्तों। अब पट्ठे को आपने या मुर्गे को आपने बाजरे से तैयार कर लिया, ठीक हो गया, उसने अपना वजूद बनाना शुरू कर दिया मुर्गे ने। जब गर्दन, अयाल और ढट के पर मुकम्मल हो जाएंगे दोस्तों, मुकम्मल वो कुरीच कर चुकेगा, तो आपने उसको वॉक करानी है, चहलकदमी करानी है, उसको भगाना नहीं है। ये बात अब मेरी आप ज़हन में रख ले, मुर्गे को भगाना नहीं है, उसको पहली फड़क आपने देनी है। क्योंकि अगर तो वो पास है, ठीक है, वो तो पास है, उसका और तरीका है, पास मुर्गे की फड़क का और तरीका है, वो मैं अलग से बताऊंगा। इस मुर्गे को आपने सिंपली बाजरा दे के पहली फड़क करवा देनी है मुर्गे की, टेस्टिंग के लिए, पास फेल के लिए। 2 मिनट उड़ा लें, 3 मिनट उड़ा लें, लेकिन इससे पहले मुर्गे को आपने खुला छोड़ना होगा। कुछ ना कुछ देर आपने, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम आप इसको छोड़ दें जहां मुर्गा टहले, वॉक करे। जो मुर्गा कुरीच अच्छी कर जाएगा वो एक साइन देगा, अच्छा असील होगा तो ये साइन देगा। और हर अच्छा असील भी नहीं, लेकिन ये मैं एक असील आपको बता रहा हूं। एक हमारे इंडिया पाकिस्तान में ऐसे असील हैं जो मैदानों की जीनत हैं, जो ये काम करते हैं, और ये बहुत बड़े उस्ताद ने, उन्होंने ये, उनकी ये बात बताई हुई है। ये नवाब मिर्जा वाजिद अली शाह साहब जो दिल्ली वाले थे, उन्होंने ये बात बताई। आगे ये लियाकत करीम शाह साहब के पास पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की। उन्होंने कहा कि ये बात है, ये होती है। मैंने कहा जी 100% होती है, अच्छे मुर्गे ये अलामत देते हैं। और सलाम है, सलूट है नवाब वाजिद अली शाह साहब को कि उन्होंने क्या बात कही और लिखी। और लियाकत करीम शाह साहब ने मुझे बताई, मैंने नोट की, और जब मैं गया जहां 5 लाख वाले, 7 लाख वाले, 10, वो उन मुर्गों ने ये अलामत की है। टापे वाले मुर्गे या आम लोकल मुर्गे ये काम नहीं करेंगे जो मैं आज आपको असील बैठक में बताने जा रहा हूं। मेरे भाइयों दोस्तों,
मजा आ जाएगा इस बात का। और ये बात जब मैंने सुनी तो मैं हैरान हो गया। और ये इस बात का मुझे ये इल्म था इस बात का, लेकिन वो बात उन्होंने सोची, और मैं सोचता हूं कि वो कितने महान शौकीन थे कि उन्होंने ये बात सोची, देखी और हम तक पहुंचाई। और उस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। वो बात आप देखें कि मुर्गा, जब मैं आपको बताता हूं, जी तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें मुर्गा क्या हरकत करेगा। ठीक है, ये जो शौकीन लोग हैं, वो जिन्होंने मुर्गे ये अच्छे रखे हैं, वो ये चीज देखेंगे तो वो फौरन से पिक कर लेंगे कि हाँ भाई हमारे पास एक मुर्गा ऐसा भी है। ये नहीं कि सभी, कुछ ब्रीडें हैं जो हाई लेवल पे जाती हैं, जहां पे मुर्गे लाखों, बड़ी बाजियां, बड़े बाजीगर परिंदे की ये हैबिट है, वो करेगा। आम परिंदा नहीं करेगा। आम परिंदा नहीं ना कर सकता है, ना आम शौकीन उससे ये चीज करवा सकता है। ठीक है, परिंदे को जब भी आप छोड़ेंगे, हाथ में पकड़े, फुहार देंगे, परिंदे को आप छोड़ेंगे, परिंदा थोड़ी देर के बाद पर चलाएगा। परिंदा थोड़ी देर के बाद पर चलाना शुरू कर देगा। और दिन में ये हो सकता है, अगर आपने इस परिंदे को खुला छोड़ा है, जब मुर्गा अच्छी कुरीच कर लेगा, आपको 100 मार्क्स दे देगा, तो मुर्गा ये काम इस महीने में ये काम मुर्गे शुरू कर देंगे। जो अच्छे बाजीगर मुर्गे हैं, उनके अयाल ढट आप इस मुर्गे की देख लीजिएगा कि किस हद तक पहुंच गई है और ये क्या हरकत कर रहा है और बार बार कर रहा है। ये दिन में 200, 300, 400 तक ये चीज, ये पर मारने वाली ये हरकत करेगा और बार बार करता रहेगा। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आपको तैयार मुर्गे की भी बताऊंगा कि तैयार मुर्गा क्या साइन देगा। ठीक है, आप देखें इस मुर्गे को कि ये हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये इस तरह पर चलाना शुरू कर देगा। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये पर चलाना शुरू कर देगा जब भी इसको खुला छोड़ेंगे। अगर जो मुर्गा खुड्डे में लगा है, गंदी कुरीच उसने की है चाहे अच्छी की है, आप उसको छोड़ते हैं, मुर्गा ये साइन नहीं दे रहा, मुर्गा फाइट के लिए रेडी नहीं है। ये मुर्गा मुर्गा फाइट के लिए, अगर मुर्गा ये हरकत नहीं करता तो मुर्गा फाइट के लिए रेडी नहीं है। लेकिन असातिज़ा ने ये कहा है हर मुर्गे के लिए, लेकिन मैं इसमें थोड़ी लचक देता हूं कि शायद कुछ मुर्गे हों जो इस तरह ना भी करें और अच्छे भी होते हों। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मुर्गे को यह करना ही करना चाहिए, मुर्गे को हर सूरत ये करना चाहिए। ये अदा मुर्गे में नहीं आई तो समझो कुरीच नहीं है, बंदा पास नहीं है, 0 मार्क्स है। और मैंने देखा कि काफी अच्छे मुर्गों में ये चीज पाई गई है और मुर्गे ये करते हैं। ये अदा मुर्गों में आती है, जो मुर्गा अच्छी नोयत पर है, मुर्गा खुद बताएगा, ये हरकत करेगा, बार बार करेगा। खुला एक मैदान में घूम रहा है, वो मुर्गा खुश है, उसका जी मरा हुआ नहीं है, वो जिंदगी से भागा हुआ नहीं है, वो अपनी बेहतरीन दाना पानी खा रहा है और बेहतरीन तैयार होके आ रहा है। वो आपको एक साइन दे देगा कि मुझे थोड़ा सा और कसते जाओ, मैं फड़क दूंगा, और वो मुर्गा 100% फड़क देगा। बाकी वो चीज आप देखें, वो बार बार करेगा। इसमें मैंने फुहार दिया मुर्गे को एक बार, मुर्गे ने ये 4 से 5 बार किया 1 मिनट के अंदर अंदर। 1 मिनट के अंदर अंदर ये हरकत 4 से 5 बार किया। वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। सुबह 12 बजे का टाइम था। उसके बाद फिर मैं दोबारा, मैंने शाम को, वो अचानक से मेरे कैसे डिलीट हो गई इल्म नहीं, फिर दोबारा मैंने ये वीडियो बनाई। फिर दोबारा मैंने मुर्गे को पकड़ा, फुहार दी, मुर्गे को छोड़ा और बैठ गया और नजर रखी मुर्गे पर। जब मुर्गे पे ये नजर आप रखेंगे तो मुर्गा ये चीज आपको दिखाएगा। जब भी अच्छा असील पे आप नजर रखते जाएंगे, ये नजर को कनेक्शन करता है असील अच्छा। ये दिन में ये चीज आपको दिखाता रहेगा, ये चीज आप देखें।
चल 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 चल। जी, तो आपने देखा दोस्तों कि मुर्गा ये बार बार हरकत कर रहा है, बार बार ये हरकत कर रहा है, और ये दिन में 300-400 से जायद ये काम ये करता है। ये सुबह ही एक बार घूमेगा फिरेगा, उसके बाद ये मुर्गा खुला है, वहां पे दो खुडे हैं, अपनी मर्जी से बैठता है, सोता है, जागता है अपनी मर्जी से। बाहर घूमने सुबह को वो निकल पड़ता है, शाम को वो मर्जी से खुडे पे बैठ जाता है। ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसको हिलाने जुलाने वाला बंदा नहीं है, खराब करने वाला बंदा नहीं है। ये मुर्गा फुल 100% खुश जा रहा है, ये साइन दे रहा है, ये साइन है कि आपने मुझसे मुर्गा देख बोल बोल के बता रहा है कि आपने अच्छी कुरीच कराई है, मुझे एक अच्छा माहौल मयसर किया। लेकिन परिंदा इस तरह घुघू बन के खड़ा हुआ है, तो मेरे भाई आप उसको मुर्गे के आगे छोड़ेंगे, वो लड़ तो जाएगा लेकिन जी मार जाएगा। मुर्गा अपनी अच्छी फड़क नहीं दिखाएगा, वो अपना फुल फाइनल आपको नहीं दिखाएगा। अगर वो 10 में से है, हो सकता है वो 4% आपको लड़ाई दे दे तो आपका काम चल जाए, वो इतना अच्छा हो। लेकिन मुर्गा 10 में से 10 मार्क्स रीच वाला कभी भी नहीं लेगा जब तक ये काम इस काम पर नहीं करेगा। ये नवाब वाजिद अली शाह साहब का कौल है, फरमान है। मैं ये कहता हूं कि कुछ मुर्गे शायद ऐसी ब्रीडें हों जो ये काम ना करें लेकिन अच्छी हों, शायद। लेकिन मैं इसमें डाउट में हूं, ये मेरे दिल की बात है, और मैं किसी बंदे की बात अपने ऊपर नहीं लेता कि ये मैंने कही है जी, मेरी है। अपना लेबल नहीं चमकाना चाहिए, जो महान है उसे महान कहना चाहिए, उसे सलूट अथराइज है, उसे सलूट करना चाहिए। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं उनकी जो मैं सुनता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं कि यार ये लोग इन्होंने। और पिछले दिनों मैंने एक दोस्त को, एक मेरा दोस्त है, उसके पास इंतहाई अच्छी ब्रीड है जो लाखों लड़ते हैं, और उन्होंने उस ब्रीड का नाम रखा हुआ है कि वो मुर्गे जो बार बार पर मारते रहते हैं, सारी दिन थोड़ा थोड़ा इस तरह करते रहते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कहता हूं हाँ, उनकी बात कर रहे हैं, और इंतहाई अच्छे मुर्गे हैं। ये रत्तू मुर्गे के नाम से मशहूर हैं, तलागांग में हाजी शकील साहब के पास रत्तू के नाम से मशहूर हैं। ठीक है जी, इनमें बहुत अच्छे बर्ड्स हाजी शकील साहब के पास लड़े, काका इरफान भाई ने लड़ाए हैं बेहिसाब, और बड़ी अरसे दराज से अच्छी बाजियों में ये लड़ रहे हैं। ये खान साहब के पास लड़े हैं, बंदयाल लड़े हैं, और तलागांग में भी आपको पता है कि पाकिस्तान का मुश्किल तरीन और सख्त तरीन शौक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही लेजेंड्स बैठे हैं, बहुत ही तारीखी मुर्गबाज बैठे हैं। तो अब इस अदा को क्या नाम दूं, इसका क्या नाम है? यही है कि ये मुर्गा बार बार जो है ये पर हिलाएगा, एक साइन देगा आपको। ये इंतहाई अच्छे मुर्गे की एक अलामत है, और ये मुर्गा जब अच्छी पोजीशन में चलता चला जाएगा तो ये साइन करना शुरू कर देगा जब भी आप इसको बैठे ये करेंगे। और जब आप इसको महफिल में भी रखेंगे तो ये मुर्गा साइन देगा। जब आप इसको यहां पर बेंच आ गया, आमने सामने बंदा बैठ गया, तो भी ये परों को इस पोजीशन से खींचेंगे कि ये चीज ये करना चाहते हैं। आप इनको महसूस कर लेंगे, आप इस अदा को महसूस कर लेंगे, तो ये आपको नजर आ जाएगा कि हाँ यार, ये मुर्गा बिल्कुल इसी तरह करना चाहता है, पर बार बार हिलाना चाहता है। आप उसको नोट कर लेंगे, आप उसको पढ़ लेंगे। वो मुर्गा पर हिलाएगा नहीं, लेकिन आप उसको जज कर जाएंगे। ये एक बार गया हाजी साहब के पास, आइशकील साहब के पास, तो मुर्गा दरमियान बेंच में पड़ा था। तो हाजी साहब से मैंने बात की कि ये अब ये चाहता है ये काम करना। तो वो मुर्गा, वो वीडियो भी मैंने कुदरती बना ली थी, तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये मुर्गा ये हरकत अब करना चाहता है। चेहरा बतेरा जड़ा ना इसका होया बाहू जी बात मोड़े नहीं कहना होली होली। तो दोस्तों आपने देखा ये मुर्गा इस तरह ये करना चाहता है, आपको फील हो गया होगा। तब हाजी साहब से ये बात चल रही थी, तो उस दिन भी इसी टॉपिक पर ही बात चल रही थी, ये मुर्गे इस तरह करते हैं, और इस मुर्गे ने भी इसी तरह किया। मैंने आपको दिखाया, ये एक बात आपको आपके साथ शेयर करने वाली थी। और अब
दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि तैयार मुर्गे की क्या निशानी है, क्या तैयार मुर्गा क्या साइन देगा। तैयार मुर्गा, सबसे पहली बात कि मुर्गे की जब सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम आप उसको खुड्डे से निकालना बेहद जरूरी है। मुर्गे को खुड्डे से बाहर निकालते ही मुर्गा एक बीट करेगा। वो मुर्गे की बीट पक्की होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और बंधी होनी चाहिए। जो बंदा कुश्ती करता है, पहलवानी करता है, अखाड़ा करता है, दंगल करता है, कबड्डी करता है, वो बंदा अगर उसका वॉशरूम वाला सिस्टम ठीक नहीं है, चाहे उसे कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है, चाहे उसे कब्ज की शिकायत है या उसे दस्त पेचस की शिकायत है, हल्की है या ज्यादा है, वो बंदा वो गेम नहीं कर सकता। वो पहले अपना खाना पीना, खान पीन ठीक कर ले। ये इस चीज का साइन होता है कि चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे परिंदा है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। सबसे पहले मुर्गे को जब खुड्डे से निकालना बेहद जरूरी होता है। खुड्डे के अंदर ये अगर मुर्गा काम कर लेगा तो मुर्गे का जी मर जाएगा, मुर्गा गलत हो जाएगा। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। फर्स्ट टाइम सुबह मुर्गे को एक बार जो तैयारी वाला है उसको आपने बाहर छोड़ना है, खुड्डे से बाहर निकालना है। वो बीट बड़ी एक करेगा, उस बीट को नॉर्मली एक अच्छा होना चाहिए। ये शिकारी समझते हैं कि वो बीट बंधी हुई, जुड़ी हुई, पक्की होगी। सब्ज और सफेद जिस तरह मुर्गे की बीट होती है वो प्रॉपर एक शक्ल में होगी, ठीक है, वो प्रॉपर एक टिक्की की शक्ल में होगी। उस टिक्की की शक्ल में बीट सुबह मुर्गे को करनी चाहिए और उसको आप जूते से या किसी चीज से इस तरह रोल करके फेंकेंगे तो वो आगे रोल होके नीचे निशान नहीं छोड़ेगी, उठ जाएगी। या किसी चीज से उठाएंगे आराम से तो वो उठ जाएगी, फर्श पर भी वो दाग नहीं देगी। इतनी मतलब है कि वो सफाई से टिक्की की तरह मुर्गा फेंकेगा। और ये हरीड़ के इस्तेमाल से आएगी। जो मैंने 21 दिन वाली खुराक में हरीड़ का इस्तेमाल बताया है, इसके बगैर मुर्गा कभी भी बीट नहीं बांधेगा। आप खोए मिलाई धारें उसके मुंह में मारते रहें भाई, उसके बगैर, हरीड़ के बगैर मुर्गे की तैयारी नामुकम्मल है। अगर ठंड हो उस 21 दिन वाली तैयारी में आप हल्की सी जर्दी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब जर्दी इस्तेमाल करेंगे तब हरीड़ का इस्तेमाल नहीं करना। ये याद रख लें। जितना उसमें मैंने बताया था कि अंडे की आधा या चौथाई हिस्से की जर्दी इस खुराक में आप आधी तक भी आप दे सकते हैं। लेकिन कभी ये जर्दी और कभी ये हरीड़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो मुर्गा बीट बांधेगा। ये बीट बांधने की मैंने एक बात भी आपको बता दी है। जो मुर्गा साबुत दाने खसखास की तरह, खसखास की तरह, इंडिया वाले खसखस बोलते हैं, उसकी तरह बारीक बीट में देता जाएगा, फेंकता जाएगा, उस मुर्गे का जिगर खराब है, उसको लिव 52 की जरूरत है। वो मुर्गा लड़ाई नहीं, उसे डॉक्टर की मालिश की जरूरत है। वो मुर्गा आगे जाने वाला नहीं है। कांटा मार के जीत जाए वो एक अलग बात है। हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जीत जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुर्गा क्लासिकल है वो क्लासिकल है, ठीक है, हार जीत होती रहती है। अब ये एक साइन बीट का मैंने आपको दे दिया कि मुर्गे की ये बीट इस तरह होगी। फिर मुर्गे को अगर आप उस हालत में एक छोड़ेंगे, दिन में एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें मुर्गा 1 मिनट के अंदर 10 मर्तबा ये पर हिलाएगा। और हर अच्छे मुर्गे से अब तक मैंने जो मुर्गे रखे हैं उनको मैंने ये बिल्कुल मैंने उन पर ये आजमाई है बात कि एक होती है सख्त ठाप सुबह की एक ठाप होती है। जब बंदा सोया होता है, मुर्गे में डरबे में, खुड्डे में मुर्गा ठक 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 की आवाज आती है, बंदा आंख खोलता है, मुर्गा बांग मारता है। उधर मौलाना साहब अपनी अजान दे रहे होते हैं मस्जिद में, तो सुबह सवेर के टाइम पे मुर्गा वो एक ठाप देता है। ये उस ठाप की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उस ठाप की बात कर रहा हूं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, शाम 3-4 बजे आप मुर्गे को सामने छोड़ते हैं और नशिस्त बांध लेते हैं, कनेक्शन दे देते हैं। मुर्गा हर 1 मिनट ऐसा आएगा। मुर्गा नॉर्मली 1 मिनट के अंदर 6 से 7 बार करेगा और जो तैयार मुर्गा है वो 10 बार करेगा। पिछले साल मैंने एक मुर्गा तैयार किया, वो मेरे पास से तकरीबन 1 मिनट में 7 या 8 बार तक गया, इससे ज्यादा नहीं जा सका। जो हकीकत बात है वो हकीकत है, मुझसे वो 7-8 बार से ज्यादा नहीं जा सका 1 मिनट के अंदर।
अगर मुर्गा ये साइन नहीं करता तो नवाब वाजिद अली शाह साहब का कौल है कि फरमान है कि वो या आप में फर्क है या मुर्गे में फर्क है। और ये मैंने आजमा के देखा है। मुर्गे आप आम सादा मुर्गा ले लें तो बैठ जाए, उसे कनेक्शन दे के भाई ये करेगा, तो भाई वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा भाई। आम मुर्गा, आम असील की जात औकात ही नहीं है, आम मुर्गे की वो जात ही नहीं है कि ये काम करे। अच्छा असील, बाजीगर असील, वो परियां हिलाएगा। आपको मैं एक साइन दे देता हूं, एक बात बता देता हूं। डॉक्टर चीना पाकिस्तान का बहुत अच्छा मुर्गा है, बहुत फेमस बर्ड है। जितने अच्छे बर्ड्स हैं पाकिस्तान के, उनमें टॉपर बर्ड है, कोई शक नहीं है इसमें, पुनुकेल ग्रुप का। जब वो मुर्गा जीत के आया, उसके बाद हर बंदा खुशी मनाता है, जश्न करता है, हक बनता है। उन्होंने कार के ऊपर मुर्गे को खड़ा किया। आपने ये वीडियो देखी होगी, उसमें वो साइन देखे मुर्गे के। उस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में करीब करीब 4 से 5 मरतबा डॉक्टर चीने ने ये हरकत की है। ऊपर खड़ा है, लड़के भी आया है। ये मेरे ख्याल से गालबन लास्ट फाइट थी उसकी, वो लड़के आ चुका है। मुर्गा ये साइन ऊपर खड़े होके कार के ऊपर ये साइन दे रहा है। मुर्गे ने 4 से 5 बार ये हरकत की है, 4 से 5 बार ये हरकत की है। ये अच्छे बाजीगर मुर्गे की मैंने आपको ये एक सबूत के तौर पर दे दी है बात। आप अब भी देख सकते हैं। जिस दिन मुर्गा वो विन हुआ, उसकी वीडियो बनी हुई है मुर्गे की। कमाल शौकीन है, कमाल परिंदा है, तो लेजेंड परिंदा है, कोई शक नहीं है इसमें। कि देखें जो अच्छा है उस मुर्गे को हमेशा अच्छा कहना चाहिए। तो पाकिस्तान के मेरा इंतहाई फेवरेट बर्ड है डॉक्टर चीना। जिस तरह लड़ना चाहिए, मैं कहता हूं कि मुर्गे को ट्रेस करके, मुर्गे को देख के, कंप्यूटराइज मुर्गे को लड़ना चाहिए, ऐसे लड़ता था। और शौकीनों के, बाजीगर लोगों के मुर्गे ऐसे ही हमेशा लड़ते हैं। बाकी नसीब की बात होती है, हार जीत लगी रहती है। ऐसे परिंदे की आंखें भी जा सकती हैं, तालू भी लग सकता है, लेकिन मुर्गा जो है वो मैंने आपको बताया कि हार जीत, हार जाना कोई मानी नहीं रखता, जीत जाना कोई मानी नहीं रखता। ये आपको मैंने एक सबूत के तौर पे बात बता दी है। अच्छे मुर्गे को जब भी आप देखेंगे तो वो मुर्गा ये साइन लाजमी देगा, 100% देगा। और वो मुर्गा देगा जो असालत की इंतहा इंतहा चोट टॉप पर है, टॉपर मुर्गा देगा। आम मुर्गे के बस की बात नहीं है। आम मुर्गा, आम बाजीगर आप छोड़ेंगे, आप कहेंगे ये 10 बार ये चीज करे, वो नहीं करेगा। वो आपकी तरफ देखेगा, आप उसकी तरफ देखेंगे। हाँ, एक सूरत में ये मुर्गा नहीं कर सकता, आपने इसको रखा हुआ नहीं है। और ये साइन तब होता है कि जब मुर्गा, ये ब्रीड स्पेशली ये असील लड़ाई की तरफ आगे जाते हैं। ये जो मुर्गा आपको मैंने आज दिखाया, फर्स्ट जो मुर्गा खुला घूम रहा था खेतों में, ये आज से 1 महीना पहले ये हरकत नहीं करता था, ना इसकी बनती थी, ना इसने करनी थी। अब ये कुरीच के आखिरी मराइल में है, लास्ट मराइल में है। ये मुर्गा अब इस चीज पे आ रहा है। जितने भी अच्छे मुर्गे हैं, टॉपर मुर्गे हैं, ये नहीं कि वो लाजमी विन करे, मुर्गे हार भी सकते हैं भाई, मुर्गे हार भी सकते हैं, ये मुर्गे हार भी सकते हैं। आगे भी अच्छे मुर्गे होते हैं लोगों के, तो उसमें ये बात आपको पता होनी चाहिए, आपके इल्म में होनी चाहिए, आपके नोटिस में होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तमाम आप अपने शौकीन भाइयों से, दोस्तों से असील बैठक लगती है, इनमें इनके साथ मैं शेयर कर लूं ये बात। तो ये बात मैंने नोट की है और मैं 100% इस बात का कायल हूं, था और हूं। बाकी दोस्तों, एक बात है कि अच्छी बात को एक बैठक लगेगी एक छोटी सी, उसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा आप तमाम दोस्तों से। आज इस बात पे, इस मौजू पे गुफ्तगू हो गई है बड़ी लंबी चौड़ी। निशानी भी मैंने बता दिया कि मुर्गा कुरीच के बाद किस तरह कसना है, आहिस्ता आहिस्ता मुर्गे को किस तरह आगे लेके जाना है। ये साइन अगर मुर्गा दे रहा है, मुर्गा अच्छा है, तो मैं आपके साथ हूं, मुर्गे के साथ हूं। अगर ये साइन नहीं है तो धिक्का शाही है भाई, धिक्का दे देंगे, आगे लड़ जाएगा, उसने क्या करना। मुर्गा तो एक आंख, दोनों आंखें ना हो फिर भी आगे धकेलें तो वो लड़ जाएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बैठक को टाइम देते हैं, उसके बाद फिर इजाजत चाहूंगा दोस्तों से। जी तो दोस्तों, आज असील बैठक में ये एक टॉपिक होता है और इसके बाद एक छोटा सा कोई बैठक लगती है, एक किस्सा वाकया दोस्तों के लिए होता है, दोस्तों के नाम होता है। मेरे बहुत पसंदीदा शौकीन है मेरे भाई काका तलगंग, काका इरफान ऑफ तलगंग। तो
उनके साथ मेरी बातचीत होती रहती है कुछ दिनों के बाद फोन कॉल पे। तो कुछ दिन पहले एक उन्होंने अपना एक किस्सा छोटा सा मेरे साथ शेयर किया है, और बहुत सबक मिलेगा मोरबाजों को, बच्चों को इससे। एक लेजेंड परिंदे का एक छोटी सी स्टोरी। बात यूं ही कि काका साहब बयान करते हैं, काका इरफान साहब, कि मैंने एक मुर्गा तैयार कर रहा था, कस रहा था, दूध मक्खन मिलाइयां खुराकें टोरे टकोरे सेके सब कुछ, 3 किलो का मुर्गा मैं लेके गली में चल रहा था। आगे कुछ घर खत्म हुए तो एक छोटी सी हवेली आई जिसकी दीवार नहीं थी, जहां पर एक लाल रंग का मुर्गा, एक मुर्गा जिसके बड़े बड़े कान, और उसके साथ 6-7 गोल्डन मुर्गियां, देसी मुर्गियां घूम रही थी, और वो मुर्गा छोड़े नहीं और पीछे पीछे भागता जाए। ये बताते हैं कि मेरे साथ एक दोस्त था जिन्होंने ऐसे ही रखा था मुर्गियों के लिए, एक बराए नाम असील मुर्गा था। तो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि इसके साथ आज दो दो हाथ कर लेते हैं, इधर इसको थोड़ी सी फड़क करवा लेते हैं, जरा मुर्गे के पर सर खुले हो जाएंगे। काका ये कहता है कि जब मुर्गे को मैंने नीचे छोड़ा तो उस मुर्गे ने पकड़ के पैर मारा और मेरे मुर्गे की गर्दन तोड़ दी। उसने सर पकड़ के मारा। वो बताता है कि अभी भी मेरे ज़हन में वो पकड़ है। उसने सर पकड़ के, कानों वाले मुर्गे ने जब सर पकड़ के मारा तो मेरे मुर्गे की गर्दन यूं बन के टूट गई, और उसके छोटे छोटे डुक थे, कांटे भी नहीं थे बड़े कि उसने कांटा मारा। उसने वही छोटे छोटे निशान सख्त मारे और वजन में भी इनके मुर्गे से कम था। अब ये बताते हैं कि जब मैं रात को सोया तो मैंने सोचा कि ये मैं इतना मुर्गा अच्छा तैयार कर रहा था, सेके टकोरे बाजियां मलाइयां सब कुछ चल रहा है, इतना अच्छा मुर्गा है, तो ये आम मुर्गे ने इसे पकड़ के मारा है, ये होना नहीं चाहिए था, ये कैसे हो गया। फिर वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं, उस मुर्गे ने अचानक से या ऐसे एवं टल्ला नहीं लग गया। होता है ना, बंदा बैट चलाता है तो एज लग जाता है, मारता यूं है तो छक्का यूं लग जाता है, वो बात नहीं हुई। ठीक है जी। तो जैसे हमारे एक मामू इसरार थे, उन्होंने किसी ने उनको क्रिकेट के लिए लेके गए, तो वो आखिरी ओवर में जो है 6 स्कोर चाहिए थे, तो मामू ने कभी जिंदगी में अच्छी क्रिकेट खेली नहीं थी और गांव में गए थे एज ए गाटी, तो मामू ने यूं ही चलाया लेग साइड पे, तो वो एज लगा, ऑफ साइड पे छक्का हो गया। तो सब लोगों ने मामू को उछालना शुरू कर दिया कंधे पे सवार करके। तो ये वो बात नहीं थी, ऐसा नहीं हुआ था। मुर्गे ने बाकायदा पकड़ के उसका सर मारा, मुर्गा यूं बन गया, गर्दन तोड़ दी। ये बताता है कि मैं गया, उस मुर्गे के पैसे दिए, दाम दिए, एक आम सा मुर्गा था, खरीदा। वो मुर्गा खरीदने के बाद उसके बड़े कान थे, उसके बाद एक बहुत अच्छे नामी शौकीन को मैंने दिया और वो मुर्गा 7 टाइम विनर हुआ। और उस बंदे को भी मैं जानता हूं जिसने ये मुर्गा रखा, और ये मुर्गा पिंडी बंदयाल खान साहब के पास भी जाके लड़ा। एक गली में आवारा घूमता हुआ मुर्गा वो पास कैसे हुआ कि 6-7 गोल्डन मादियों के साथ वो गया और वो वहां पर वो मुर्गा पास हो गया। ये बात करने का ये मकसद था कि जो अच्छे होते हैं बेटा जी वो अच्छे होते हैं, जेड़े अच्छे बैठे और लाहौर भी बैठे। ये बात तो आपने सुनी होगी, जो मुर्गे बुरे हैं वो बुरे हैं। यहां पर एक टिप मैं और आपको आखिर में दूंगा, मुर्गा वो डिजर्व करता है, ये ऐसे मुर्गे खुराक डिजर्व करते हैं। आप इसी तरह लेके एक पट्टे को बादाम मिलाइयां खताइयां और सारी चीज यूट्यूब खोल के देखेंगे, भाई इसका 3 नंबर कली नहीं आ रही, कौन सी खुराक, कौन सा विटामिन मैं इसको दूं, ये घुटनों पे बैठ रहा है, इसको विटामिन डी दूं, कुछ भी नहीं। मुर्गे की खुराक है, जब कुट पड़ती है तो मुर्गा खुद ही उसका खून कहता है कि मैं आऊंगा, बाजरे पे आऊंगा। ये 100%। वो मुर्गा क्या खा रहा था? सवाल ये पैदा होता है कि जो गोल्डन मुर्गियों के साथ 6-7 मुर्गियों के साथ घूम रहा है और उसने बराबर फड़क भी नहीं बल्कि गर्दन तोड़ दी मुर्गे की, वो क्या खा रहा था? इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जो सिंपली आप उसके साथ इंतहा कर रहे हैं, जिसको आप एक टाइम पे अच्छा बाजरा धुला हुआ दे रहे हैं, प्रॉपर रख रहे हैं, बाकी उसके साथ कोई कोको मो करने की जरूरत नहीं है मेरी जान, वो मुर्गा खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर मुर्गे में बात है तो है, नहीं है तो नहीं है। जो मुर्गा ये चीज कर जाता है, आगे इसमें बढ़ जाता है, उस मुर्गे को आहिस्ता आहिस्ता खुराक दी जाती है, ऐड की जाती है खुराक, वो मुर्गा आगे जाके सलाहियत दिखाता है। अदरवाइज कोई मुर्गा ऐसा नहीं है
जो कि आप उसको खुराक के जोर पे, खुराक के सर पे उसको उठाएंगे, बनाएंगे, वो कभी भी लड़ने वाला नहीं है। ये आज का एक आखिरी टिप था जो मैंने आपको दोस्तों दिया है। बाकी सुनना बहुत मुश्किल है, बोलना इंतहाई मुश्किल है। वो कहते हैं कि अपनी मैं को भी मारना चाहिए। सुन दे मैं मरी, मैं मतलब ईगो, सुन दे मैं मरिया लाख करोड़, सुनना जिन्हों आ गया उन्हों बोलन दी की लोड़। ठीक है, तो ये एक छोटा सा किस्सा वाकया था, मैंने अपने भाइयों दोस्तों के ये नाम किया है। और मैं इसी तरह आता रहूंगा एक अच्छा टॉपिक लेके कि तैयार मोरग की निशानियां, कुरीज के बाद मोरग की तैयारी, ये सब बात मैंने क्लियर कर दिया। और एक छोटा किस्सा अपने दोस्त जो परदेसी हैं उनके लिए भी ये किस्सा मैंने सुनाया है कि ये मुझे बहुत और इस तरह बेइंतहा वाकयात हो चुके हैं कि मुर्गों ने खुद बताया कि मैं अच्छा हूं। बाकी कुरीज के दौरान अगर मुर्गा इस तरह के सीन कर रहा है, और सबसे बात मैं आपको बड़ी बात बताता चलूं कि मुर्गबाजी मुर्गबाजी, मुर्गे से मोहब्बत, उसकी नफ्सियात से खेलना है, उसकी नफ्सियात को समझना है। जब आप मुर्गे की नफ्सियात को नहीं समझ सकते तब तक आप मुर्गे को नहीं लड़ा सकते। लास्ट टाइम मैंने जो उस्ताद को मुर्गा लड़ाते देखा मेरे दोस्तों का था, मुर्गा 3 मिनट लड़ा, मुर्गा नीचे सिर दे ऊपर सर उठा ही नहीं। 3 मिनट उस्ताद अलियास साहब गुजर खान लड़ा रहे थे बौन में मुर्गा, मेरे दोस्तों का मुर्गा खड़ा था आज लाल लाखे रंग का। उस्ताद ने देखा, उस्ताद ने कहा क्या बात है, मुर्गा 3 मिनट नीचे सर दे रहा है, जूते खा रहा है, जूते खा रहा है, अगले का कांटा टूट गया, उन्होंने कांटे का पानी उठा लिया। उस्ताद ने फौरन मुर्गे के कांटे उठाए, उतारे और मुर्गे को छोड़ दिया। फुहार देख के पास एक थोड़ा हल्का सा लाइट सा जंगल था, झाड़ियां घास, उधर उस्ताद ने कहा कोई बंदा मुर्गे के पास ना जाए, मुर्गे को घूमने दे। वो कांटा उतारते रहे, कुछ कांटे लग गए थे, वो सीते रहे। मुर्गे को 10 से 15 मिनट टाइम मिल गया, मुर्गा वहां घूमता रहा, मुर्गा वहां घूमता रहा। नेक्स्ट जब मुर्गे को कांटे चढ़ाते गए, आप यकीन करें उस्ताद ने कहा कि मुर्गे के अंदर फिल्म ही कोई और चल रहा है, मुर्गे की जात ही नहीं ये गेम करने वाली जो आप इससे करवा रहे हैं। इसका मूड, इसका सब, मुर्गे को आपने फारग करके रखा हुआ है। उसको यकीन करें 10 से 15 मिनट वो मुर्गा आया, उसने तकरीबन लड़ाई की 40 से 45 सेकंड, 40 से 45 सेकंड मुर्गे ने लड़ाई की, 40 से 45 सेकंड। तो मुर्गे ने छुट्टियों में ही वो मुर्गा मार दिया। इतना, यानी कि इससे मिजाज चेंज हो जाता है। और उस दिन मैंने देखा कि ये बंदा कितना मास्टरमाइंड है, उस्ताद अलियास साहब गुजर खान, मुर्गे की नफ्सियात समझने के कि एक लम्हे में हल्का सा इसको टाइम मिला है तो उस्ताद ने मुर्गे की सारा मूड चेंज कर दिया। उसने वो छुट्टियां ली जो पहले उसने नहीं ली थी। तो मुर्गे के मूड को जांचना, पढ़ना ये इंतहाई जरूरी है, इसकी नफ्सियात को। और मुर्गा जिस दिन मैदान में आप छोड़ते हैं, वहां जाके मुर्गे के मिजाज को आपने डिसाइड करना है कि आज मुर्गे का मूड क्या कह रहा है। यही आफरीदी होता है, यही सचिन होता है, यही विराट होते हैं। इनका जिस दिन मूड नहीं होता तो नहीं होता, ये मूड पे बड़ा डिपेंड करता है। यही प्लेयर्स होते हैं, और जिस दिन इनका मूड होता है उस दिन ये बताते हैं कि आज हमारा मूड है, हम चलेंगे और खेलेंगे। तो मूड को परफेक्ट रखना ये आपका काम है। और ये एक मूड मैं आपको बता रहा था कि ये जो पर इस तरह करते हैं, ये एक मूड है मुर्गे का। ये मुर्गा इस चीज की तरफ जा रहा है, और इस मूड से, इस अदा से मुर्गा ये कितनी फड़क लेता है और कितनी चलता है, ये 400 से 500 तक मुर्गा कर जाता है। और आप उसको बेड पे 50 बार इस तरह करके कहेंगे कि ये उसको मारेगा, वो मार के रख देगा। वो खुद कर रहा है प्रैक्टिस और आप करवा रहे हैं। प्रैक्टिस, एक्सरसाइज वो होती है जो आप खुद करते हैं। अब मैं खुद वेट मार रहा हूं अपने मसल पे तो मार रहा हूं, तो आप इसको इस तरह करते रहेंगे, वेट चाहे उठा, तो वो चीज नहीं बनेगी। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि परफेक्ट फड़क मुर्गे की कैसे होती है। जो हैवी बाजी लोग लड़ाते हैं उनके साथ डिस्कस रही है, लड़ाते रहे हैं, वो यही काम करते रहे हैं और कामयाब रहे हैं। जो जिस पर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अब इख्तिताम करते हैं महफिल का। बहुत सारी बातें हो गई, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से प्यार दे रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता दोस्तों। आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं,
बंडल ऑफ थैंक्स एडवांस दोस्तों। और आज इस महफिल, इस बैठक में इंडिया पाकिस्तान के जितने भाई बैठक में लोग बैठे हैं, अब भी देख रहे हैं मेरी वीडियोस, कुछ दोस्त डाउनलोड भी करते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूं, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। और कोई गलती गुस्ताखी मुझसे हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, तो मैं उसके लिए एडवांस माफी चाहता हूं। आम लाइफ में होगी हो, बंदा मुझे लाइव देख रहा हो, मैं उससे माफी चाहता हूं जनाब। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, हो गई खता तो माफ कर दें। बाकी ये है कि जो इंडिया पाकिस्तान के बच्चे हैं या बाहर कंट्रीज में जितने लोग हैं, या मुझे आज देख रहे हैं या मुझे कल देखेंगे, उनके नाम मैं एक शेयर करता हूं। असील बैठक का शेर है, छोटा सा शेर है, और दिल से कह रहा हूं कि मैं तब भी तुम्हारा ही रहूंगा, मैं तब भी तुम्हारा ही रहूंगा जब मैं नहीं रहूंगा। दोस्तों, ये आने वाले दोस्तों के लिए भी आज मैंने शेर कहा है। और इस असील बैठक के नाम जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बादशाह है, चाहे फकीर है, कि मैं जितने मुरबाज दोस्त हैं उनके नाम है, आने वाले मुरबाजों के नाम है कि मैं तब भी तुम्हारा ही रहूंगा, मैं तब भी तुम्हारा ही रहूंगा जब मैं नहीं रहूंगा। अपने अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें दोस्तों। थैंक यू सो मच। फिलहाल सोहेल कैडेट को इजाजत दें। रब राखा जी।